थ्योरिकल पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अगर आपके पेपर सेमेस्टर वाइज थ्योरिकल होने वाले हैं तो आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा गाइज, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है हैप्पी लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। थ्योरिकल पेपर का जो पैटर्न होगा वो आप सभी के सामने है। देखिए, इसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 8 या 10 अति लघु प्रश्न आएंगे, 5 या 6 लघु प्रश्न आएंगे और 4 दीर्घ प्रश्न आएंगे। देखिए, हमें अटेंड कितने प्रश्न करने वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से हमें 5 अटेंड करने हैं और 10 अति लघु प्रश्न में से हमें टोटल 10 अटेंड करने हैं और 6 लघु प्रश्न में से हमको मात्र 4 लघु प्रश्न अटेंड करने हैं और 4 दीर्घ प्रश्न में से हमें केवल 2 दीर्घ प्रश्न ही सॉल्व करने हैं गाइस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितना कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा। देखिए, बहुविकल्पीय 1 मार्क्स का होगा, टोटल 5 नंबर का, और अति लघु 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर का हो गया, और लघु 1 प्रश्न 5 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर का हो गया, और दीर्घ 1 प्रश्न 15 नंबर का होगा। देखिए गाइस, इसमें जो दीर्घ प्रश्न है वो एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये टोटल हो जाता है 75 नंबर का। जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का, वो 75 नंबर का होगा गाइस। और जो 25 नंबर होते हैं वो हमें कॉलेज से दिए जाते हैं, 5 नंबर अटेंडेंस के और 10 नंबर फाइल के और 10 नंबर इंटरनल एग्जाम के दिए जाते हैं। कुल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा 75 नंबर का होगा गाइस। और देखिए, हिंदी का जो पेपर होगा कुछ अलग आ सकता है। बीए 3rd सेमेस्टर में हिंदी का जो पेपर आ सकता है उसका पैटर्न जो हो सकता है, देखिए पेपर का पैटर्न तो सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें एक गद्यांश और सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। उसको लघु में भी दे सकते हैं, ये मतलब लघु में ही देंगे। तो इसमें से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, मैंने लिख रखा है अथवा में, ये गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करें। तो ये जो पेपर का पैटर्न 10th में 12th में हिंदी का रहा है, गद्यांश की व्याख्या करें, पदयांश की व्याख्या करें, ये पूछा जा सकता है और ये पूछा ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूछा ना जाए। अगर आप गद्यांश या पदयांश, गद्य या पद पढ़ रहे हैं हिंदी सेमेस्टर में, तो आप उसे गद्यांश और पदयांश को टोटल आप लिख लें, अच्छी तरीके से कर लें। हिंदी बीए 3rd सेमेस्टर, इसके अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे झांसी की रानी एक उपन्यास है, टोटल 14 गद्यांश है, इसमें से कुछ भी आपको दिया जा सकता है पेपर में। और पंच परमेश्वर एक कहानी है प्रेमचंद्र की, और पाजे एक कहानी है, ये कहानी के गद्यांश हैं। गैग्रीन, देखिए इनकी सब प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए पेपर में आएगा, ये गद्यांश है। देखिए, पर्दा कहानी है, तीसरी कसम ये कहानी है, पिता ध्रुवस्वामिनी नाटक है। अब दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, भारतवर्षोन्नति निबंध है, मित्रता निबंध है, अशोक के फूल निबंध है। अब देखिए, तुम चंदन हम पानी गिल्लू, ये देखिए ये गद्यांश है हमारे सिलेबस में। बीए 3rd सेमेस्टर में टोटल इतने गद्यांश हैं और मैंने केवल शॉर्ट लिख रखा। देखिए, जैसे मैंने, देखिए मेरी तिब्बत यात्रा, अभी हम जंगल डैश 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 तिब्बती डैश 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 नेपाल डैश 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 तिब्बत डैश 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 है। देखो गाइस, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे ही ये मेरी तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इस गद्यांश में देखो तिब्बत लिख रहा है, नेपाल लिख रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा ये तिब्बत से लिया गया है। एक लेखक की डायरी, अगर बहुत से गद्यांश ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता कि किस चैप्टर से या कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास कहाँ से लिए गए हैं, तो हमें उसे गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर हमने गहराई से अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, तो हमें निसंदेह आराम से पता चल जाएगा ये गद्यांश किस चैप्टर से, कहानी, उपन्यास आदि से लिया गया है। तो अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछें, मैं गाइस उसका आपको उत्तर अवश्य दूंगा।